124 हमारे श्री सुरेश कश्यप जी की पहली प्रेस वार्ता है। 124 अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय सुरेश कश्यप जी के साथ पार्टी के महामंत्री प्रद्युम्न जुम्वाल जी, प्रवक्ता विनोद ठाकुर जी भी उपस्थित है। मैं प्रदेशाध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी से आग्रह करूँगा कि वो आप सबको इस पहली प्रेस वार्ता में सम्मिलित करें। श्री सुरेश कश्यप जी। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा सभी मीडिया के जितने पर्सन यहाँ पर हैं। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रद्युम्न जुम्वाल जी, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा जी, प्रवक्ता नरेंद्र ठाकुर जी, मीडिया से प्रभारी कर्नंदा जी। आज पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आप लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करने का मौका मिला है। वैसे जब मैं सांसद बना और सांसद बनने से पहले भी आप लोगों के साथ मीडिया इंटरेक्शन हुआ था, लेकिन अब पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और आज प्रदेश अध्यक्ष के नाते आप लोगों से मिलने का अवसर मिला। इस प्रेस वार्ता में मुख्यतः विषय मैं बात करना चाहूँगा, जिस प्रकार से आज हमारे पास केंद्र सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ और इस 1 वर्ष के दौरान जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आगे बढ़ी, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। धारा 370 को समाप्त करना, जो कि लंबे समय से जिसके लिए संघर्ष चला हुआ था, उसको समाप्त करना। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करना। इसके साथ साथ 35 से ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, नागरिकता संशोधन अधिनियम लाकर हमारे देश के बहुत सारे जो लोग पार्टीशन के समय में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में चले गए थे, वहाँ पर उनके ऊपर भारी अत्याचार हो रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, वो शरण लेकर हमारे देश में आए हुए थे, उनको इस देश की नागरिकता प्रदान करना बहुत बड़ा एक काम इस सरकार ने किया। इसके साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से हम देखें, हमारा देश सशक्त हुआ, सीडीएस की नियुक्ति की गई। इसी दौरान सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया और अयोध्या में राम मंदिर का सपना पूर्ण हुआ। उसके लिए केंद्र सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट का निर्माण किया और अभी आगामी 5 अगस्त को श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे निर्णय इस 1 वर्ष की दौरान केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए। हमारा देश आर्थिक रूप से भी और सामरिक दृष्टि से भी सशक्त हुआ। पिछले 5 वर्ष के दौरान भी अगर हम देखें, जिस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ा, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, साथ ही साथ हम अगर सामरिक दृष्टि से देखें, हमारा देश सशक्त हुआ। चाहे पाकिस्तान की बात करें, उसको उसी की बात में जवाब देने की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, एयर स्ट्राइक की बात हो, या फिर चाहे चीन के साथ डोकलाम का विवाद हुआ, या फिर अभी अभी जो गलवान घाटी में हुआ, लद्दाख में हुआ, चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर करना। कुल मिलाकर मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में जहां हम आर्थिक रूप से आगे बढ़े, हम सशक्त हुए, एक मजबूत नेतृत्व हमें मिला और हमारे देश की दुनिया के अंदर एक अलग छवि बनी। और अगर हम इस कोरोना महामारी के समय की बात करें, इस समय भी एक सशक्त मजबूत नेतृत्व के कारण हमारे देश में जो भी निर्णय लिए गए
और मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लॉकडाउन सबसे पहले हमारे देश में लागू हुआ और लॉकडाउन के बाद क्योंकि कोरोना महामारी के कारण से लड़ने के लिए आवश्यक थी, जैसे N95 मास्क की हम बात करें, हम पीपी किट की बात करें, हम वेंटिलेटर्स की बात करें, हम पूर्ण रूप से उसके लिए तैयार नहीं थे। लॉकडाउन पहले लगा और हमें समय मिल गया कि हम चाहे N95 मास्क की बात करें, हम पीपी किट की बात करें, हम वेंटिलेटर्स की बात करें, जहां हम पहले चीन से इन सारी वस्तुओं को मंगाते थे, हमारे देश ने स्वयं इनका निर्माण करना शुरू कर दिया। आज हम इन वस्तुओं को पहले चीन से या दूसरे देशों से आयात करते थे, हम आज निर्यात की स्थिति में आ गए। इसके साथ साथ कारण उसके बाद जिस प्रकार से स्थिति को नियंत्रण में रखा गया, आज हम देखते हैं कि दुनिया की बहुत सारी महान शक्तियां, उनकी क्या स्थिति है और हमारा 137 करोड़ लोगों का देश आज भी बेहतर स्थिति में है। आज अगर हम देखें दुनिया के अंदर रिकवरी रेट हमारे देश की सबसे बेहतर है और कि 2.8%, अर्थात मृत्यु दर दुनिया के अंदर सबसे कम और रिकवरी रेट दुनिया के अंदर सबसे बेहतर हमारे देश की। साथ ही साथ जिस प्रकार से कोरोना के समय में लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, पहले 1,75,000 करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज, उसके बाद 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज इस देश के लोगों को दिया गया। किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, गरीबों की बात करें, किसानों की बात करें, या मजदूरों की बात, हमारे MSMEs हैं उनकी बात करें, और हर वर्ग को इस आर्थिक पैकेज के द्वारा सहायता प्रदान। कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने चाहे 1 वर्ष का कार्यकाल से पहले 5 वर्ष का कार्यकाल या कोरोना के काल में बहुत अच्छे ढंग से काम किया। इसी प्रकार से अगर हम प्रदेश सरकार की बात करें, माननीय जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके नेतृत्व में 2.5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा उपलब्धियों भरा रहा। अनेकों योजनाएं हिमाचल प्रदेश में इस 2.5 वर्ष के दौरान लागू की गई। हम चाहे गृहिणी सुविधा योजना की बात करें, जहां केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना दी थी, प्रदेश सरकार ने उसको आगे बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश में जो लोग उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं हुए, उनको गृहिणी गैस के सिलेंडर दिए गए, किया गया। चाहे हम पेंशन की बात करें या अन्य योजनाओं की बात करें, तो 2.5 वर्ष के दौरान अनेक उपलब्धियां सरकार की। आम व्यक्ति को, चाहे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, सभी वर्गों को उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में योजनाओं को लागू किया गया। और अगर हम उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से लोगों को कोरोना संक्रमण के समय में फीड द नीडी कार्यक्रम के तहत लगभग 16,000 भोजन के पैकेट लोगों को बांटे गए। 1,14,000 के लगभग परिवारों को सूखा राशन दिया गया। 50 लाख से ज्यादा लोगों को मास्क वितरित किए गए, जिसमें कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो महिला मोर्चा है उसने अपनी अहम भूमिका निभाई। 5 करोड़ से अधिक धनराशि पीएम कोविड फंड में दी गई और 9 करोड़ के लगभग धनराशि जो मुख्यमंत्री कोविड सॉलिडेरिटी फंड है, मुख्यमंत्री कोविड फंड जिसको हम कहते हैं, उसमें डाला गया। कुल मिलाकर यह प्रयास किया गया कि इस कोरोना के समय में किसी प्रकार की दिक्कत प्रदेश की जनता को ना, इस बात को सुनिश्चित किया गया जो भी आवश्यक करने
के लायक काम थे उसको किया गया। साथ ही साथ इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी उनके निर्देशानुसार, क्योंकि पार्टी के काम नियमित रूप से नहीं चल सकते थे, इसलिए घर के अंदर बैठकर ही पार्टी को कैसे चलाया जाए और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने इस दौरान प्रदेश से लेकर आम कार्यकर्ता तक वर्चुअली जुड़ने का प्रयास किया। भारतीय जनता प्रदेश, जिला, मंडल के बाद पन्ना प्रमुख और पन्ना प्रमुख से भी नीचे आम कार्यकर्ता तक उनकी समस्याओं को सुनना, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़े रखना और जो भी दिशा निर्देश केंद्र की हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या प्रदेश द्वारा दिए गए उनको आम लोगों तक पहुंचाना। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और अब हमारे पास जो आगामी लक्ष्य है, क्योंकि मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, आने वाले समय में पार्टी और सुदृढ़ता के साथ काम कर, क्योंकि हमने देखा आज से पूर्व जितने भी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हुए सभी ने कड़ी मेहनत की और आज भारतीय जनता पार्टी जिस ऊंचाई के ऊपर खड़ी है उसमें मुझसे पूर्व सभी हमारे पार्टी के अध्यक्षों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और अब पार्टी ने जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो काम उन्होंने शुरू किए हैं पार्टी को यहां तक लेकर आए, पार्टी को और मजबूत करना और जो आने वाला समय हमारे समक्ष है, चाहे पंचायतों के चुनाव है, कॉर्पोरेशंस के चुनाव है या फिर जो 2022 में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में विराजमान हो, इस लक्ष्य को लेकर हम आगे। तो मेरा ये प्रयास है कि सभी नेताओं को साथ लेकर, अपने वरिष्ठ नेतृत्व को साथ लेकर हम लोग आगे बढ़े और मिलकर 2022 और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा हिमाचल प्रदेश में बने, उसके लिए काम करें। आज मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश कोरोना की महामारी से ना केवल हमारा प्रदेश और पूरी दुनिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश मैं बात करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश की। हमारी सरकार, हमारा संगठन, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सभी पार्टी के नेतागण, पदाधिकारी। लेकिन दुर्भाग्य हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हमारा विपक्ष बिहेव कर रहा है, जिस प्रकार की बयानबाजी और कोरोना को लेकर और बहुत सारी बातें आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस समय होना तो ये चाहिए कि सरकार का सहयोग करें, सरकार को सहयोग करते हुए जिस प्रकार से हमारी पार्टी के नेता, हमारे लोग लगे हैं, उसी प्रकार से उनका भी सहयोग पार्टी के साथ रहना चाहिए। विपक्ष है, विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और एक सकारात्मक भूमिका के रूप में कांग्रेस पार्टी को काम करना चाहिए। लेकिन आज हम इस बात को अनुभव करते हैं कि अलग अलग टुकड़ों में बंटी कांग्रेस पार्टी आज हमारी सरकार के ऊपर और बिना बेवजह बयानबाजी करने का प्रयास। जब लॉकडाउन शुरू हुआ उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता कहते थे कि लोग बाहर फंसे हैं, उनको लेकर आइए, उनको लाया जाना चाहिए। सरकार ने निर्णय लिया,
माननीय जयराम ठाकुर जी, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। जितने भी हमारे चाहे स्टूडेंट्स थे या दूसरे लोग थे, चाहे विदेशों में फंसे थे या देश के अन्य कोनों में फंसे थे, उनको वापस लाया गया। और जब से लोग वापस आए तो थोड़ा संक्रमण हमारे प्रदेश में बढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं कि स्थिति कहीं नियंत्रण से बाहर। लेकिन पहले कांग्रेस के लोग चिल्लाते थे कि लोगों को लेकर लोगों को लाया गया, आप कहते हैं कि लोगों को आपने ला दिया इसलिए संक्रमण, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो कुल मिलाकर मैं तो अपने कांग्रेस के मित्रों से यही कहना चाहूंगा कि आप भी सरकार का सहयोग करें, और इस समय क्योंकि पूरा प्रदेश कोरोना से लड़ रहा है, उसमें आप भी अपना योगदान दें। तो आज इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इतनी सी बात मुझे आप लोगों से करनी थी। आज मेरे लिए पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है नई दायित्व मिलने के बाद, और मैं आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद। कश्यप जी, आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो आपने काफी कोरोना को निपटने के लिए काफी काम किया है। तो जो फूड सब्सिडी है वो कम की, बिजली के बिल बढ़ाए, बसों के किराए बढ़ाए, इतना पैसा सीएम फंड में इकट्ठा हुआ था कि उससे भी कंपनसेट किया जा सकता, इससे लोग काफी परेशान हैं। जो पैसा कोविड फंड के लिए आया, सीएम कोविड फंड के लिए, उसमें कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए सरकार जो विभिन्न जरूरतें हमारी हैं उसको पूरा करने में लगी हुई है। और उस पैसे का उपयोग राशन की सब्सिडी के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए या किराए के लिए नहीं किया जा सकता। जो पैसा सीएम कोविड फंड में दिया है, जो जिन लोगों को कोरोना के कारण इस प्रकार की आवश्यकताएं जो प्रदेश की है, उसको पूरा करने के लिए पैसे कर सकते। सर, पिछले कल भाजपा विधायक दल की बैठक यहाँ पे थी, काफी विधायक अनुपस्थित थे, तो पार्टी के अंदर जो एक डिस्प्यूट की स्थिति पैदा हो रही है उसको कैसे कंट्रोल करें? मैं ये बात कहना चाहूँगा, पिछले दिन विधायक दल की बैठक थी और उसमें हमारे मैक्सिमम विधायक पहुंचे थे। कुछ विधायक निजी कारणों की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, हमारे सभी लोग उसमें आपके 4 सीनियर विधायक जो थे वो नहीं आए थे, तो चारों जो सीनियर विधायक थे वो एक साथ जो है, और सर ये शिमला में ही थे, इनमें से अधिकतर लोग शिमला में ही थे। मैं स्वयं भी विधायक दल की बैठक में था, चंबा के विधायक हमारी बैठक में मौजूद थे। हमारे कुछ विधायक निजी कारणों की वजह से नहीं आए, मीडिया में आपने देखा भी होगा, उन्होंने अपना कहा भी है कि हम निजी कारणों की वजह से बैठक में नाराजगी है, मंत्री नहीं बनाएंगे क्योंकि काफी सीनियर विधायक थोड़ी दूरी पर थे, ज्वाला जी भी नहीं आए, पिंगल जी भी नहीं आए। नहीं, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है और सभी लोग साथ हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, इसमें नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। कल की बैठक में हमारे मैक्सिमम विधायक थे, ऐसी कोई बात बातचीत चल रही है विधायकों से नाराजगी जो दूर करने की। अभी तक नाराजगी जैसी कोई बात हमारे ध्यान में नहीं है और कहीं कोई नाराजगी नहीं है। सभी लोग साथ हैं और सभी लोग साथ मिलकर आगे बढ़े।